निकसति प्राण कठोर अजहु, निकसति प्राण कठोर अजहु, निकसति प्राण कठोर अजहु। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोह, सुंदर प्रीतम मोह, निकसत प्राण कठोर अजहु, निकसत प्राण कठोर अजहु। चार पहर चारों युग बीते, चार पहर चारों रे निगमाई पोर, रे निगमाई निकसति प्राण कठोर अजहु, निकसति प्राण कठोर अजहु। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, दर्शन बिना दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, सुंदर प्रीतम निकसति प्राण कठोर अजहु, निकसति प्राण कठोर अजहु। अवधि गए अजहु नहीं आए, अवधि गए अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर, कतहु रहे चित चोर, निकसत प्राण कठोर अजहु, निकसत प्राण कठोर अजहु। कबहु नैन निरख नहीं देखे, कबहु नैन निरख नहीं देखे, मार्ग चितवत तो, मार्ग चितवत तो, निकसत प्राण कठोर अजहु, निकसत प्राण कठोर अजहु। दादू ऐसे आतुर विरहन, दादू ऐसे आतुर विरहन, जैसे चंद चकोर, निकसत प्राण कठोर अजहु, निकसत प्राण कठोर अजहु। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, दर्शन बिना दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, सुंदर प्रीत निकसत प्राण कठोर अजहु, निकसत प्राण कठोर अजहुन, अजहुन निकसे प्राण कठोर। विरह की ऐसी अवस्था बता रहे हैं कि जब राजा दशरथ राम के वियोग में और जब राम जी वनवास में निकल गए तो राजा दशरथ की क्या स्थिति हुई। राजा दशरथ मन ही मन सोचता है कि ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, एक एक दिन उनके लिए एक एक पल भी जुगों के समान बीतने लगा। इसलिए राजा दशरथ कहता है कि हमारे राम जी को एक दिन हुआ, लेकिन वो दिन भी चार पैर चारों युग बीते, रेनी गमाए भोर। चार पैर भी ऐसे बीत गए जैसे वो बहुत उनका बीतना बड़ा मुश्किल है। चार पैर चारों युगों के समान बीत रहे हैं। रेनी गमाए भोर, ऐसे ही रात और रात बीत रही है, ऐसे ही फिर भोर आ गया।
अवधि गई अजू नहीं आए। अरे ये शरीर की अवधि चली गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। और पूरी अवध गई, अयोध्या गई थी लेने के लिए तमसा किनारे, लेकिन तमसा किनारे रात्रि में सबको सोते हुए छोड़कर राम जी तो आगे निकल गए सुमंत को लेके। तो अवध गई अजू नहीं आए, अयोध्या गई थी फिर भी राम आज तक भी नहीं आए। कतू रहे चित चोर, है मेरे चित्त को चुराने वाले प्रभु, आप कहां छिपे हुए हो? कबहू नैन निरख नहीं देखे मार्ग चितवत तोर। और हमने तो आपको इन नेत्रों से कभी देखा ही नहीं प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है, और हमारे नेत्र आपके मार्ग की ओर निहार रहे हैं। जैसे चातक पक्षी होता है और वो चातक पक्षी निहारता रहता है, इस प्रकार चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा के लिए तड़पता है, चातक पक्षी जैसे स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे हमारा चित्रूपी चातक आपका मार्ग देख रहे हैं। दादू ऐसे आतुर विरणी जैसे चंद चकोर। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये विरणी ऐसे आतुर व्याकुल होकर और आपको पुकार रही जैसे चंद्रमा के लिए चकोर और दिन में तड़पता है कि कब चंद्रमा निकले, कब मैं उनके दर्शन करूं। तो इस प्रकार विरह पूर्वक दादू जी महाराज परमात्मा को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु आप कब दर्शन दोगे? अजून निकसे प्राण कठोर, हमारे ये प्राण अभी तक क्यों नहीं निकल रहे हैं? पूत पिता ते बिछुड़िया भूल पड़े किस ठोर, मरे नहीं उर फाट कर दादू बड़ा कठोर। ये हमारा हृदय इतना कठोर है कि राम जी से वियोग हो गया, दशरथ के तो प्राण निकल गए लेकिन हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं। ये हमारा हृदय बड़ा कठोर है। सो धन पीव जी साँझ संवारी, अब बेगी मिलो तन जाए बनवारी। साँझ श्रृंगार किया मन माए, अजू पीव पीतिजे नाई। पीव मिलन को ऐनिस जागी, अजू मेरी पलक न लागी। जतन जतन कर पंत नियारूं, पीव भावे त्यों आप संवारूं। अब सुख दीजिए जाऊं बलियारी, कहे दादू सुन विपत्ति हमारी। सो धन पीव जी साँझ संवारी, हे प्रभु विरहणी कह रही है अपने परमात्मा पति से कि हे प्रभु आप यदि श्रृंगार करने से मिलते हो तो हम श्रृंगार भी सजा लें। सो धन पीव जी, हमने तो आपके लिए ये श्रृंगार भी सजा लिया है, लेकिन अब तो हे बनवारी आप बेगी मिलो, आप जल्दी मिल जाओ, नहीं तो तन जाए बनवारी। ये शरीर जाने वाला है, इस शरीर की अवधि पूरी होने वाली है, और अगर शरीर चला गया तो इसका पाप, अगर ये विरणी मर गई तो इसका पाप तुम्हारे माथे लगेगा, इसलिए बेगी मिलो, जल्दी आकर मिल जाओ। साज श्रृंगार किया मन माई, और हमारे मन में हमने अनेक साज श्रृंगार किया। साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास सिदक सबुरी सांस दे, मांगे दादू दास। तो हमने सत्य सुमरण सेवा भजन और जब तब जो भी हमने श्रृंगार करना था संतों ने बताया वो मन का श्रृंगार हमने किया है। अजू पीव पतिजे नाय, इतना श्रृंगार करने के बाद में भी हमारे पतिदेव हमारे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पीव मिलन को ऐनिस जागी, हम तो रात दिन आपके लिए जाग रहे हैं, रात दिन जागरण होता है। आंखों में नींद तो उसको आती है जिसको विरह नहीं हो, दर्द नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, उसको नींद आती है। तो हमारे तो विरह की पीड़ा ऐसी जला रही है कि नींद कहाँ हमारी आंखों में, तो रात दिन जागती रहती हैं। अजू मेरी पलक न लागी, और अभी तक हमारी पलकें भी नहीं झपकती है, सदा खुली रहती है आपके दर्शनों के लिए। जतन जतन कर पंत निहारूं, पीव भावे त्यों आप संवारूं, और मैं तो आपका रास्ता निहार रही हूं। आंखें रास्ता निहार निहार कर आंखों के आंसू सूख गए हैं, और पीव भावे त्यों आप संवारूं, जैसा पिया को परमात्मा को अच्छा लगे ऐसा मैं अपने आप को सजा रही हूं। अब सुख दीजिए जाऊं बलिहारी, कहे दादू सुन विपत्ति हमारी। अब तो हमारी ये विपत्ति सुनकर आप जल्दी प्रकट हो जाओ और प्रकट होकर हमें सुख प्रदान करो, तो हम आपकी बलिहारी जाएंगे। करनी के कपड़े पहन के निष्कामता रंग दीजिए, 16 करो श्रृंगार जिसको देख प्रीतम रीजिए। 16 श्रृंगार कौन कौन से बताए? जल शील का स्नान करके। कौन से जल से स्नान करना? शील व्रत, पवित्रता से रहने का जो व्रत है उस पवित्रता का स्नान करो। तिलक तन का कीजिए, और अपने तन का ही तिलक बना लो। तिलक का मतलब ज्ञान है। जैसे तिलक लगाने से
खुशबू आती है। इस प्रकार अपने मन में राम नाम की भक्ति की खुशबू आनी चाहिए। भक्ति प्रेमा माल गल में, और माला कौन सी पहनी? भक्ति की, प्रेम की माला पहननी है। साज ये सज लीजिए, ये साज सजकर और परमात्मा को रिझाओ। करनी के कपड़े पहनो। कपड़े कौन से पहनने? श्रृंगार कौन सा करना? कि करनी यानी भजन करो, सुमिरन करो, कसौटी सहन करो। ऐसे कपड़े पहनकर और वासना रहित पवित्र कपड़े पहनकर निष्काम भाव का रंग, भक्ति का रंग लगाकर और ऐसे 16 श्रृंगार करके उस परमात्मा, प्रियतम परमात्मा को रिझाओ। 100 दिन कबू आवेगा, दादूड़ा पीव पावेगा, क्यों अपने अंग लगावेगा, तब सब दुख मेरा जावेगा। पीव अपने बेन सुनावेगा, तब आनंद अंग न मावेगा। पीव मेरी प्यास मिटावेगा, तब आप ही प्रेम पिलावेगा। दे अपना दर्श दिखावेगा, तब दादू मंगल गावेगा। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जिस दिन हम पिया परमेश्वर को पाएंगे? दादू जी महाराज कह रहे हैं कि दादूड़ा पीव पाएगा। ये दादू आपको कब देखेगा, कब आपका दर्शन होगा, क्यों ही अपने अंग लगावेगा, और कब तुम आकर हमें अपने स्वरूप से लगाओगे, भक्ति कंठ से लगाओगे, तब सब दुख मेरा जावेगा। जब आप अपने स्वरूप से मिला लोगे तो हमारा सब दुख मिट जाएगा। पीव अपने बेन सुनावेगा, और हम आपकी वाणी सुनेंगे तो फिर तो हमारे अंग में, हमारे मन में आनंद ही नहीं माएगा। पीव मेरी प्यास मिटावेगा, तभी आप ही प्रेम पिलावेगा, और आप दर्शन देकर दर्शनारूपी अमृत पिलाओगे तो हमारी प्यास मिट जाएगी, हमारे विरह वियोग मिट जाएगा। ये काम आप ही आकर प्रेम के प्याले पिलाओगे तब ही होगा। दे अपना दर्श दिखावेगा, तब दादू मंगल गावेगा। इसलिए हे प्रभु, आप आकर हमें दर्शन दे दीजिए तो ये दादू तो आपका मंगल गुणगान करेगा। फिर तो सखियां मिलकर जैसे मंगल गान करती है, कोई संत आते हैं, कोई बड़े महापुरुष आते हैं तो सब सखियां मिलकर गीत गाती है, गान करती है, उस प्रकार हम भी आपके गुणगान करेंगे। ते मन मोयो मोरे रैन सकूं हो राम जी, तोरे नाम चितलाय रे अबरण भया उदास। साईं ये समझाया हो संग न छाड़ो पास रे, जानो तिले ने बिछुटो रे जन पछतावा होई। गुण तेरे रसना जपू सुनसी साईं सोई रे, भोरे जन्म गमाया रे चिना नहीं सुसार है। अजू ये अचेत अवर नहीं आधार रे, पीव की प्रीति तो पाइए रे, जो सिर होवे भाग। यो तो अनंत न जाय सिरे सी चरणों लाग रे, अनते मन निवारे अरे मोए एक सेती काज रे। अनंत गए दुख उपजे मोए एक सेती राज रे, साईं सो सहजेर मोरे और नहीं आंदेव। तामन विलंबिया जा अलक भेव रे, चरण कमल चितलाय रे भोरे हीले भाव। दादू जन चेते से जई तू आवरे। विरह की प्रीति बता रहे हैं कि हे मेरे मन, तू परमात्मा को क्यों भूल गया? और जिस परमात्मा ने ते मन मोयो मोर के, हे प्रभु आपने मेरे मन को मोहित कर लिया, आपने मेरे मन को ऐसा आकर्षित कर लिया है कि आपके बिना हमारा मन अब रह ही नहीं सकता। रह न सकूं हो राम जी, आपके बिना अब हम रह नहीं सकते। तोरे नाम चित लाया रे अबरण भया उदास, अब तो आपके नाम को ही चित्त में धारण करके और हम संसार से उदास होकर इस मन को यही समझाते हैं कि तू परमात्मा के संग को कभी मत छोड़, उसी के पास रह। जानो तिले ने भी छूटू रे, एक तिल भर भी, एक क्षण भर भी तू परमात्मा से बिछुड़ मत। अगर परमात्मा से जब भी बिछुड़ता है उसी समय में पछतावा होता है, दुख होता है। गुण तेरे रसना जपूं सुनसी साईं सोई रे, हे प्रभु हे साईं, हम तो तुम्हारे गुणों का और बखान करते रहते हैं, इस रसना से, इस जिब्या से जाप करते रहते हैं। तू हमारे इस पुकार को सुन ले हे साईं। भोरे जन्म गमाया रे, हम तो भोड़ेपन में और संसार के विषय वासना में हमारा जन्म वैसे ही गमा दिया हमने, हमारे श्वासों को ऐसे ही गमा दिया, हमारी आयु को ऐसे ही खो दिया हमने। चीना नहीं सो सार, हमने ये विचार ही नहीं किया कि ये हमारा एक एक श्वास अमूल्य है और ये जीवन अमूल्य है, लेकिन हमने तो सार का विचार ही नहीं किया। अजू ये अचेत अवर्णीय आधार रे, अभी भी हम तो अचेत मोह निद्रा में पड़े हुए हैं, अभी भी हम आपका आधार नहीं ले रहे हैं। पीव की प्रीति तो पाइए रे जे सिर होवे भाग,
परमात्मा की प्रीति तो जब प्राप्त होगी कि हमारा बड़ भाग होगा, बड़ा भाग होगा, हम बड़ भाग्य होंगे या हमारा अहोभाग्य होगा, तब जाके परमात्मा की प्रीति प्राप्त होगी। यूं तो अनंत न जाय सी रहसी चरणों लागरे। तो ये हमारा मन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है, बस आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी कृपा करो। अनते मन निवार्या, अगर हमारा मन अन्यत्र कहीं भी जाता तो वहां से निवारण करके मोए एके सिद्धि काज, हमें तो एक आपका ही काम है, आपका ही दर्शन चाहिए। मोए एके सिद्धि काज अनंत गए दुख उपजे, मोए एके सिद्धि राज रे। अगर हमारा मन अन्यत्र जाएगा तो हमें बड़ा दुख होगा, इसलिए हमें तो एक ही काज है कि आप को छोड़कर हमारा मन एक को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। साईं सो सहजे रमुरे और नहीं आन देव, और उस परमात्मा से आपसे रमता रहे, आप में मिलकर अन्य देवता की तरफ देखे भी नहीं। ता मन विलंबिया जा अलग अभेव रे। इसलिए हमारा जो ये मन है उस राम नाम में ऐसा विलंब जाए, ऐसे अवलंबन को पकड़कर उसमें रम जाए उस अलग अभेव परमात्मा से, कि वो उसके चरण कमलों को छोड़कर चित्त कहीं और जाए ही नहीं। जैसे भंवरा होता है, और भंवरा कमल के फूल में मकरंद लेने के लिए और उसकी खुशबू लेने के लिए उस फूल के अंदर ही बंद हो जाता है। उस रात्रि के समय में वो भंवरा उस कमल के फूल में मकरंद के लोभ से उसी में रहता है, और जब रात्रि होती, सूर्यास्त होता तो कमल बंद हो जाता, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती। तो ऐसे ही हमारा ये मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल को, चिंतन को छोड़कर कहीं नहीं जाए। दादू ये अचेत सहजे ही तू आवरे। इसलिए हम तो अचेत हैं प्रभु, लेकिन आप तो प्रकट होकर हमें दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार विरहणी परमात्मा से प्रीति करते हैं कि प्रीति की रीति कहूं नहीं राकत, जाति न पाती न कुलेगारो। प्रेम के नेम कहूं नहीं दिसत, लाजन कान लगो सब खारो। लीन भयो हरि सो अभियंतरे, अठोई आम रहे मतवारो। सुंदर को न जान सके ये गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। गोकुल गांव, गोकुल गांव का पेंडा न्यारा क्यों है? यानी प्रेम का जो प्रेम नगरी का मार्ग बांका है, प्रेम का मार्ग बांका है। प्रेम नगरी में जो प्रवेश करता है उसकी गति अटपटी हो जाती है। प्रीति की रीत कहूं नहीं राकत, वो प्रीति की रीति को, संसार की प्रीति को त्याग करके, और उसकी रीति अद्भुत हो जाती है। जब पूर्ण प्रेम परमात्मा से लगता तो घर बार परिवार शरीर संसार सब भूल जाता। उसको खाने पीने का तिलक तमोल काजल इनका कोई ध्यान नहीं रहता, ना श्रृंगार का ध्यान रहता उसको, न वो जाति पाति और कुल की मर्यादा में चलेगा। वो तो लोक लाज छोड़ के भगवान के भजन में उतर जाएगा। प्रेम के नेम कहूं नहीं दिसत, और प्रेम में कोई नियम भी नहीं होता। जहां जिससे प्रेम हो जाता तो सब नेम के बंधन छूट जाते हैं। लाजन कान लग्यो सब खारो, और लोक लाज को तो छोड़ के मीरा सब साधा के संत में नाचने लगी थी। लीन भयो हरि सो भी अंतर, वो तो परमात्मा में अंतर आत्मा में लीन होकर रहता है। आठों याम उस परमात्मा के ध्यान में मतवाला होकर, गलतान होकर राम नाम में नाचता रहता है। उसका मन मंदिर और इंद्रियां नाचती रहती परमात्मा के आगे। सुंदर कौन जान सके गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये भक्ति का जो मार्ग है, ये भक्ति का पंथ है, ये बहुत ही टेढ़ा मार्ग है। इस पर हर कोई नहीं चल सकता है। कोई भोला जीव होगा जिसमें चतुराई नहीं हो, बोरे ही ले भाव। जो भोला जीव होता वही भगवान का भजन कर सकता। एक कोई भोला आदमी था, तो वो एक महात्मा के पास गया। महात्मा के पास जाकर बोला, महाराज मुझे भी कोई ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा मंत्र दीजिए जो मैं भगवान का भजन करूं। महात्मा बोले कि राम राम किया कर। वो बोला कि ये तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो तू क्या काम करता है? बोले कि मैं तो भैंस चराता हूं, और मुझे तो एक भैंस के सींग बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भैंस के सींग ही मुझे याद रहते हैं। बोले कि भैंस का सींग यही भगवान का नाम, रटा जा। अब वो भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग ही रटने लग गया।
भैंस का सींग रटते रटते ही और ऐसी कृपा हुई कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उसको दर्शन दे दिए कि आंख खोलो। आंख खोली तो सामने भगवान है। ऐसे ऐसे मतलब भगत हो गए जो केवल भैंस का सिंह कहने से ही भगवान के दर्शन हो। गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद की, गुरुदेव की गोविंदियो मिलाए। जब सामने भगवान खड़े हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाया। गुरुदेव ने कहा कि यही भगवान है, जब जाके वो गुरु परमात्मा को प्रणाम किया, परमात्मा को पहचाना। एक ऐसा व्यक्ति था भोला बाला, एक महात्मा के पास गया, बोला कि महाराज मुझे भी ऐसा कल्याण का उपदेश करो कि मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा नाम बताओ। महात्मा बोले कि कभी एकांत में बताएंगे, भगवान का नाम एकांत में बताएंगे। तो वो रोज आता और रोज पूछता, महात्मा कहते हैं एकांत में बताएंगे। एक दिन महात्मा लोटा लेके जंगल में गए हुए थे, तो वो वहीं पूछ गया, बोले ऐसा एकांत और कहां मिलेगा। भक्त देखे ना कुभक्त देखे, अरे दुष्ट, भक्त देखे ना कुभक्त देखे। बस वही मंत्र मिल गया उसको और उसी को जपने लग गया और उसी से उसका बेड़ा पार हो गया। भगवान ने दर्शन दे। भगत देखे ना कुभगत। एक राजा का लड़का मर गया, तो उस राजा के लड़के के पास जाकर बोले क्या हो गया कि मर गया, क्या मर गया इसका, तो जुगत हुई कि महाराज इसकी शक्ति निकल गई। अरे कहां शक्ति निकल गई, भगत देखे ना कुभगत देखे, ऐसे ही पड़ा रास्ते में, और वो खड़ा हो गया, जिंदा हो गया राजा का लड़का। देखो भगवान के गुरु के शब्द को भाव से मान ले, भाव से मानकर अगर उसका जप करे तो उसका कल्याण निश्चित है। और वो राजा का लड़का कोई जिंदा कर दिया, जबकि वो तो कोई महात्मा भी नहीं था। भगवान के भजन का ऐसा प्रताप होता है। विरहणी को श्रृंगार नभावे, हैं कोई ऐसा राम मिलावे। विसरे अंजन मंजन चीरा, विरह व्यतायों व्यापे पीरा। नवसत्ता के सकल श्रृंगारा, हैं कोई पीड़ मिटावन हारा। दह गए नहीं शुद्धि शरीरा, निस्दिन चित्त चातक नीरा। दादू ताय न भावे, आन राम बिना भय मृतक समान है। विरह विलाप करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो ये विरहणी आत्मा, जीव आत्मा आपको पुकार रही है, और बात भी सच्ची है कि जो विरहणी परमात्मा के विरह में, विरह वियोग में जिसको शरीर संसार की शुद्धि नहीं रहती, उसको श्रृंगार क्या प्रिय होगा, वो संसार का क्या श्रृंगार करेगी। विरहणी को श्रृंगार न भावे, जो विरहणी आत्मा होती उसको इस संसार का श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। वो तो यही कहती है कि है कोई ऐसा राम मिलावे, कोई परमात्मा से मिला दे, राम से मिला दे। विसरे अंजन मंजन चीरा, विरह व्यतायुं व्यापे पीरा। और वह विरहणी अंजन, आंख का अंजन, दांत का मंजन और वस्त्रादि सब विसर जाती, भूल जाती। विरह व्यता के कारण, विरह वियोग के कारण उसको तो एक परमात्मा की ही पीड़ा लगी रहती है, और उस विरह वियोग में वो सब भूल जाती। 9 सप्त था के सकल श्रृंगारा, 9 और 7 16 श्रृंगार भी वो त्याग देती है कोई पीड़ मिटावन हारा। ऐसा कोई संत मिले जो हमारे इस विरह के दर्द को मेट दे। विरह की मारी वन वन डोलूं, वेद न मिलिया कोई। मीरा कहती है ना, प्रेम की दीवानी हेरी में तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वन वन में भटकती है मीरा। तो ऐसा कोई संत सदगुरु मिल जाए जो हमारे इस दर्द को, इस विरह को, विरह वियोग वेदना को मिटा दे। दह गए नहीं शुद्धि शरीरा, निस्दिन चित्वत चातक नीरा। और जब विरह की पराकाष्ठा आती है तो शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाती है, गह घर परिवार की भी शुद्धि भूल जाती है, न शरीर संसार की शुद्धि रहती। निस्दिन चित्वत चातक नीरा, वो तो निस रात और दिन चातक पक्षी की तरह स्वाति बूंद के लिए वो पुकारता है, ऐसे वो पुकारती रहती। दादू ताइन भावे आन, राम बिना भय मर्तक समान। उस विरहणी को तो राम के बिना अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न खाना पीना अच्छा लगता है, ना श्रृंगार अच्छा लगता है। और राम के बिना, राम के वियोग में तो वो मृतक समान हो जाती है, मुर्दे के समान हो जाती है, कभी मूर्छित होती